Hello everyone. Hope you are ready for the next part of the revision series. We have it here. A ketone A with the formula C4H8O which undergoes haloform reaction. तो एक चीज क्लियर है, जो गिवन कंपाउंड A है दैट इज अ कीटोन एंड द कीटोन अंडरगोज हेलोफॉर्म रिएक्शन, जहां से एक बहुत बड़ी हिंट मिल गई. हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन देता है? विच हैव द कंपाउंड्स विच हैव मिथाइल कार्बोनिल, C डबल बॉन्ड O के साथ डायरेक्टली CH3 अटैच्ड होना चाहिए. गिव्स कंपाउंड बी ऑन रिडक्शन. तो पहले ए को आइडेंटिफाई कर लेते हैं. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C4H8O, यानी कि टोटल देयर आर 4 कार्बन. अब हमें पता है उसके पास CH3 C डबल बॉन्ड O तो है, उसके बाद टोटल 4 कार्बन हैं, तो दिस मस्ट बी द स्ट्रक्चर ऑफ ए. अब वो कहते हैं कि ऑन रिएक्शन गिव्स कंपाउंड बी ऑन रिडक्शन. तो ए का जब हम रिडक्शन करवाते हैं तो ए इज अ कीटोन. कीटोन का रिडक्शन अगर हम करवाएंगे CH3 C डबल बॉन्ड हो CH2 CH3 सॉरी, इसका जब रिडक्शन होगा तो कीटोन गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2 डिग्री अल्कोहल. करना क्या है रिडक्शन के लिए? एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां पर हमको ऐड कर देना है. अब ऑप्शंस हमारे पास 3 है. इधर वी कैन गो फॉर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन या हम रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 को यूज कर सकते हैं. तो वट एवर मैथड इट इज, ये जो कीटोन है दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू CHOH. तो 2 हाइड्रोजन आएंगे, एक यहां ऐड होगा दूसरा यहां ऐड होगा. देन वी हैव CH2 CH3. ये हो गया हमारा कंपाउंड बी. नाउ जैसे बी ऑन हीटिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड. अब ये जो कंपाउंड बी है, अगर इसमें हम H2SO4 ऐड करके हीट करते हैं तो H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच हेल्प्स इन द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. तो इस वाले कार्बन से तो OH रिमूव हो जाएगा और इसका जो एडजेसेंट कार्बन है वहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा. बीटा एलिमिनेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस. अब इसके एडजेसेंट 2 कार्बन है, वन इज दिस CH3 विच इज टर्मिनल, दूसरा है ये वाला CH2. तो आप याद रखना टर्मिनल वाले से एलिमिनेशन के चांसेस कम होते हैं एज डबल बॉन्ड फॉर्म्ड हियर इज क्वाइट अनस्टेबल. तो जनरली जो एलिमिनेशन होता है वो सेंटर में कहीं से भी हो जाता है. और वी कैन अप्लाई सेडजेफ रूल हियर विच सेज दैट अगर 2 साइड से एलिमिनेशन पॉसिबल है तो कहां से होगा? जिस साइड में नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा है. तो अगर हम यहां से एलिमिनेशन करवाते हैं, इधर कोई भी ब्रांच नहीं है, बट यहां से एलिमिनेशन करवाएंगे तो इट हैज गॉट अ ब्रांच. तो इन बोथ द वेज इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा. तो जब वाटर यहां से रिमूव हो जाएगा वी आर गोइंग टू गेट CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 विच इज द कंपाउंड C. तो C हमको मिल गया एक एल्कीन जो कि सिमेट्रिकल है, कंपाउंड C. अब वो कह रहे हैं दिस कंपाउंड C फॉर्म्स मोनोओजोनाइड. ये मोनोओजोनाइड फॉर्म करता है. तो ओजोनाइड का मतलब ओजोन से रिएक्शन हमको करवानी है. एंड दिस मोनो इंडिकेट्स कि गिवन एल्कीन में सिर्फ एक डबल बॉन्ड है. जितने डबल बॉन्ड्स होते हैं उतने ही ओजोनाइड्स फॉर्म हो जाते हैं. तो मोनो का मतलब देयर इज जस्ट वन डबल बॉन्ड. तो ओजोनोलाइसिस करवा के देखते हैं. वी हैव CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये कंपाउंड C था. ओजोनाइड बनाने के लिए विल गेट इट रिएक्टेड विद ओजोन. तो यहां से क्या बन जाएगा? ओजोनाइड बनेगा. तो ओजोनाइड के लिए हम क्या करते हैं, जो डबल बॉन्ड है उसको गायब कर देते हैं, बिल्कुल कंप्लीटली रिमूव कर दो. और जहां से डबल बॉन्ड हमने रिमूव किया वहां पे इन 3 ऑक्सीजन को ऐड करना है. ऐड कैसे करना है? एक ऑक्सीजन इन दोनों कार्बन के बीच में आएगा कॉमन, एक इसको मिलेगा एक इसको मिलेगा और ये सेंटर से भी ज्वाइन होगा. तो ये जो हट लाइक स्ट्रक्चर बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं ओजोनाइड. तो ये जो ओजोनाइड है ये हो गया कंपाउंड डी. अब उसके बाद डी ऑन हाइड्रोलिसिस विद जिंक डस्ट. तो ये जो डी है अगर जिंक के साथ इसमें हम वाटर ऐड कर देते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट हमको मिलेगा. अब कैसे शो करना है हमने? तो जब भी हम ओजोनाइड को ब्रेक करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ Zn एंड H2O, सेंटर वाले ऑक्सीजन को हम छोड़ देते हैं, लेफ्ट और राइट से इसको ब्रेक कर देना है. अब लेफ्ट में हमारे पास है CH3CHO, राइट में भी हमारे पास है CH3CHO, यानी कि वी आर गेटिंग 2 मोल्स ऑफ CH3CHO. अब इन्होंने क्या बोला? इट गिव्स ओनली E. तो हमें एक ही का इनका तो प्रोडक्ट मिला, भले 2 मोल्स हमको मिले हैं बट प्रोडक्ट इज ओनली 1. तो दिस विल बी नेम्ड E. तो इन दिस वे वी हैव आइडेंटिफाइड ऑल आवर प्रोडक्ट्स A B C D E. और आपको सारी रिएक्शंस शो करनी होती हैं वेयर एवर पॉसिबल.